देखिए 4.3 का पहले का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पहला और दूसरा समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो भी आप इसको समझिए, फिर पहला दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब सवाल पे एक ही काम करना है। जितना भी सवाल है ना 4.3 का पहले का, अगर कभी भी आपको बोलते कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, तो आपको 3 स्टेप बस याद रखना, सवाल अपने आप हो जाता है। पहला काम क्या करना होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं सब में। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहता है उससे क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है ना, तो आप लिखिए दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण के दोनों तरफ 4 से भाग करने पर सबको 4 से डिवाइड करिए। 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4√3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0 अपॉन 2। देखिए सबके नीचे बस क्या किए, 4 लगा दिए, सबके नीचे 4 लगा दिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जितना जो भी नंबर लिखा रहता है ना, सबके नीचे वही लगा दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दिए। देखिए ये 4 से 4 कट जा रहा है, इस 4 से ये 4 कट जा रहा है, और तो कोई नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू, अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आंसर आता है 0, ठीक है। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा ही 0 ही, ठीक है। आ गया, अब आपका समीकरण यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद क्या करना होता है, देखिए आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा जो सवाल करना होता है, जब आप पूर्ण वर्ग विधि मतलब जब आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सवाल को हल करते हैं तो आपको दो काम करना होता है, या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आपको बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको क्या करना है, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना लीजिए, मतलब आपका समीकरण ऐसा लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a माइनस b का होल स्क्वायर बना लीजिए, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस लिखा है, a स्क्वायर तो आपको मिल गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस x वाला टर्म है ना, तो आपको देखिए a तो मिल गया है, a तो लिखा हुआ है, आपको बनाना है 2ab, और यहाँ प्लस है तो प्लस का बनाइए। अब आप क्या करेंगे, पहला काम तो आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, दूसरा काम करते हैं कि वो जो बीच वाला टर्म रहता है जिसके साथ x लगा हुआ होता है, x मल्टीप्लाई में होता है, उसमें आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ये x वाले टर्म के साथ क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए, इनटू x को पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 3√3 है ना, वो 3 दे दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, इस x को लिख दिए और ये √3 भी लिख दिए, प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब समीकरण को अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे तो आपको क्योंकि बनाना है a स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है ना, आपको बनाना है a स्क्वायर और प्लस है इसलिए प्लस 2ab बनाना है। प्लस 2ab बनाने के लिए आपको चाहिए 2 यहाँ पर है 2a मिल गया, इनटू ऊपर से क्या बचा लिखने के लिए, देखिए 2 भी लिख दिए, x भी लिख दिए, बचा ऊपर से √3, ऊपर √3 लिख दीजिए, अब नीचे क्या बचा लिखने के लिए, सिर्फ 2 हमारे पास देखिए a स्क्वायर प्लस 2a और जो बचा वो हो गया b, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस 3/4 है इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab के बाद हमको चाहिए b स्क्वायर, अब b स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर तो इसमें है नहीं, b स्क्वायर अगर नहीं है लेकिन यहाँ पर b है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी समीकरण में b स्क्वायर को जोड़ भी देंगे और b स्क्वायर को घटा भी देंगे। देखिए ध्यान समझिए, पहला काम यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है उससे दोनों तरफ कर देते हैं डिवाइड। दूसरा काम, जब समीकरण अच्छा दिखने लगता है आपको तब आप क्या करते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिए, उससे आपको 2ab मिल गया। तीसरा काम होता है बी स्क्वायर को जोड़ भी दीजिए और बी स्क्वायर को घटा भी दीजिए। आपको क्या करना है, बी स्क्वायर को जोड़ भी देना और
और बी स्क्वायर को घटा दीजिएगा। तो जोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या करना आपको, सॉरी 2ab प्लस आपको बी स्क्वायर को जोड़ भी देना है, बी स्क्वायर को जोड़ भी दीजिए और बी स्क्वायर को घटा भी दीजिए। ठीक है, एक बार बी स्क्वायर √3/2 को भी बोल रहे हैं तो √3/2 का स्क्वायर जोड़ भी दिए और √3/2 का स्क्वायर को घटा भी दिए। ठीक है, उसके बाद ये +3/4 है ना, +3/4 लिख भी दिए, +3/4 लिख दिए इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो अब देखिए आपके पास क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया ना आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप एक वर्ग बना चुके हैं किसमें, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह पर है और b की जगह पर है √3/2, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके अलावा बचा क्या है लिखने के लिए, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बचा हुआ है लिखने के लिए। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है √3 गुना √3 बराबर 3, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और नीचे लिखा है 2 ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 कितना 4, 2 × 2 4 होता है ना। चलिए प्लस ये 3/4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये लिखा है 3/4 प्लस का और ये लिखा है 3/4 माइनस का, मतलब दोनों क्या है, सेम है। नहीं, ये 3/4 प्लस का और ये 3/4 माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही तो है, बस अंतर है किसका, माइनस प्लस का। और दोनों को जोड़ेंगे, प्लस में भी उतना ही और माइनस में भी उतना ही, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों या तो 0 को दीजिए या बोल दीजिए कैंसिल हो गया, दोनों को घटा के 0 ही तो जाएगा, दोनों को घटा के 0 आ गया, मतलब आ गया आपको x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया ना, इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब x प्लस √3/2 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो घटा करके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और तो चलिए आप क्या करिए, इसको दो बार लिख लीजिए सीधा सीधा, होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, तो आप इसको दो बार लिखिए, x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 स्क्वायर का मतलब दो बार तो इसको लिख ही सकते हैं ना, लिख दिए दो बार, एक बार x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x का दो वैल्यू आना चाहिए होता है, मतलब जब आप द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो x का दो मान मिलता है, आपको दो मूल मिलता है। एक बार क्या करिए, एक बार इसको बराबर 0 लिखिए, फिर इसको बराबर 0 लिखिए। चलिए एक बार लिखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और यहाँ भी x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बराबर किस तरफ प्लस में है ना, दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, बराबर के इस तरफ अगर कोई प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू मिल गया x इक्वल टू माइनस √3/2, फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस √3/2। x का दो वैल्यू मिल गया ना, समझ में आ गया। चलिए